खेल में घोटाला होता है। इंडियन महिला हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में जो घोटाला हुआ 2023 में झारखंड में आयोजन हुआ रांची में, अब उसमें लाखों करोड़ रुपए के घोटाले की बात आ रही है। हर अधिकारी पल्ला झाड़ रहा, सीधे निदेशालय पर आरोप लग रहा है। न्यूज 11 की टीम ने, हमारे सहयोगी चंदन ने खेल निदेशक से सीधे बातचीत की। सुनिए क्या कहा खेल निदेशक ने, सीधे सवाल जवाब सुन लीजिए। मामला इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार कहा जा रहा है कि खान पान को लेकर 13 नवंबर को एक रात्रि भोज हुआ था। उस दौरान खान पान को लेकर 1,40,00,000 रुपए फूंक दिए गए। आरोप है खेल निदेशालय पे कि लगातार इसमें घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खेल निदेशक हैं सुशांत गौरव, उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और आरोप जो लग रहे हैं वो कितना सही है। सर, खेल निदेशालय में एक बड़ा आरोप लगा है, घोटाले पे 34वें खेल घोटाले की तर्ज पर घोटाला हो रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, निदेशालय पे लग रहा है, तो इसका मतलब कि आप पे लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सभी चीज़ें प्रक्रिया के माध्यम से की गई हैं और जिस स्तर से परमिशन लेना है, परमिशन लेकर हम लोगों ने इसको अप्रूव कराकर ही किया है। जो भी दर है, दर का टेंडर का प्रक्रिया उसे पूर्ण करके ही लिए हैं। यदि कुछ टूर्नामेंट के समय मान लीजिए कोई चीज़ का बढ़ गया है, अगर उसका अमाउंट बढ़ा है किसी कारणवश जो कि उस विशेष परिस्थिति में है, तो उस पर भी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेते हुए सक्षम प्राधिकार से उस एक्स्ट्रा खर्च पर भी अनुमति ली गई है। अब जैसे 8 दिनों की जगह 12 दिन का अगर बात होता है कि एलईडी में हुआ, तो ये है कि मैच डेज के अलावा प्रैक्टिस डेज होता है और टेस्टिंग टाइम भी होता है। कुछ तो समय पर एक्स्ट्रा खर्च होता है जो कि समय के साथ आप ऑर्गेनाइज करने के बाद उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाते हैं। तो इससे ये है कि जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वो उसी चीज़ पर हुआ जो लॉजिकल है और लॉजिकल के बाद उस पर अप्रूवल है। हाँ, ऐसा भी मिस्टेक अगर ये चीज़ है कि रिक्शा पर अगर पेट्रोल या पेट्रोल गाड़ी में डीजल है, तो जो बिल पुटअप हुआ है उस हिसाब से ही हम लोगों ने उसको दिया है। तो किसने वेरीफाई किया, किसने बिल पुटअप किया है, वो सभी चीज़ को देख कर ही गलती मिलेगा तो कार्रवाई किया जाएगा कड़ा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकारी पैसा का किसी प्रकार से दुरुपयोग हुआ है। अगर वो स्टेट डिनर करना था तो खिलाड़ियों के सम्मान में करना था, उसे स्केल पे करना था, उसी हिसाब से सभी चीज़ों को आदेश लिया गया, प्रोसीडिंग बनाया गया, प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग फिर उस प्रक्रिया को शुरू किया गया। L1 फिर उसको वर्क ऑर्डर दिया गया, वो खिलाया, उसका जो बिल आया फिर वेरिफिकेशन किया गया और तब पेमेंट किया गया है। दिस इज रिलेटेड टू द स्टेट रेवेन्यू पब्लिक फंड और इसको जितने अच्छे तरीके से, जितना बेहतरीन नियमानुसार, जितना प्रक्रिया से हो सकता है उसी से सभी प्रक्रिया करके इसको कंप्लीट। छोटा सा सवाल और लेना चाहेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक रात में 1,40,00,000 रुपए खर्च कर दिए गए, तो ये कहीं सवाल उठ रहा है कि इतना पैसा क्यों? आखिर जब रात्रि भोजी देना था, डिनर ही कराना था, तो शॉर्टकट में भी जाना चाहिए था। तो ये सवाल का जवाब कैसे देंगे? इवेंट कराना था। हाँ। स्टेट के उसको पूरा जो कल्चर है उसका डेमोन्स्ट्रेशन, तो उसका एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ और जहाँ डिनर कराया गया, डिनर का अपना कॉस्ट था, फिर उसका अरेंजमेंट्स था। अरेंजमेंट्स चूँकि एक ओपन फील्ड है, अपना सरकारी एरिया में था, तो उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जो लोग ने ऐसा कोई खुला हाथ से छूट दिया था या कोई ऐसा दिया था कि आप एकदम उस लेवल का काम कीजिए जिस उसका मापी करके फिर उसको बिल दिया गया। खाने का सेम L1 से किया गया, जो वर्क ऑर्डर गया है उस हिसाब से जितना खिला है उसका मिलान करके। उसका हॉकी इंडिया के भी अपनी एक पूरी एक टीम थी, AGM थी, वो सबको भी उसमें था परमिशन की, उन लोगों को भी खिलाना। तो जितने लोग थे बहुत बड़े स्तर पे लोग। जो त्रुटियां आ रही है उसको लेकर क्या जांच कराएंगे आप लोग अपने स्तर से? क्योंकि एक आरोप लगा है तो जांच जरूरी है। ये ई-रिक्शा वाला मामला जो है ये बड़ा मतलब किसने ऐसे दिया है और इतने बड़े स्तर में अगर कोई ऐसे कोई कोशिश कर रहा है कि इस भीड़ में हम अपना कुछ निकाल लें, वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट और उसके लिए जो कमेटी बनी है वो अभी तुरंत उसका जांच करेगी। क्योंकि एक पक्ष आपने अभी तक देखा था और सुना था, ये दूसरा पक्ष है। जांच होगी और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सहयोगी नीरज के साथ मैं चंदन भट्टाचार्य, न्यूज 11 भारत, रांची। तो अभी न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर आपने देखा खेल निदेशक क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रक्रिया के तहत, चयन प्रक्रिया के तहत टेंडर अलॉट किए गए। निदेशालय को जिस प्रक्रिया का उन्मूलन करना था, जिस प्रक्रिया का पालन करना था, निदेशालय ने बाकायदा उस प्रक्रिया का पालन किया है। लेकिन हां, जो ई रिक्शा में डीजल और पेट्रोल भरवा लिए लोगों ने, उसको लेकर निदेशक थोड़े से चिंतित जरूर दिखाई दिए कि आखिर किसने ये बिल पुटअप किया है, बिल फाइनल कैसे हुआ, इसको लेकर जरूर जांच होगी। अब किन किन मामलों पर जांच कराएंगे खेल मंत्री, ये अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने
गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने अब इसकी भी ईडी जांच की मांग कर दी है। बात कितनी आगे तक जाती है यह देखना दिलचस्प होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।